आम जन से हमारी हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं हम उस आम जन से जो उनका नुकसान हो रहा है। हमारी मजबूरियां ये सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमारे 2 कर्मचारी शहीद हो गए। गुरुग्राम में पड़ती भीषण गर्मी से गुरुग्राम जल रहा है, लेकिन इस आग से बचाने वाले कर्मचारी पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 42 डिग्री की इस भीषण गर्मी में अब भूख हड़ताल भी शुरू कर दी गई है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि लोगों की जिंदगियां बचाने वाले कर्मचारी आज अपनी जिंदगियों के लिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम, हरियाणा, दिल्ली 42 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है और इस भीषण गर्मी में रोजाना आग लगने की दर्जनों घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आग बुझाने वाले, लोगों की जिंदगियां बचाने वाले कर्मचारी पिछले 20 दिनों से इस भीषण गर्मी में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज से यानी कि 27 अप्रैल से इन कर्मचारियों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा के दमकल विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर वो अड़े हुए हैं। अपने जिंदगी की सुरक्षा मांग रहे हैं, अपने परिवार वालों का भविष्य संवारने के लिए वो सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन 20 दिन बीत चुके हैं, अब तक सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। दरअसल हरियाणा के लगभग 1650 दमकल विभाग के कर्मचारी पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर है और उसकी मुख्य वजह यह है कि फायर डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी अपने जीवन की सुरक्षा गारंटी मांग रहे हैं। लोगों की जिंदगियां बचाते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। ऐसे में कई हादसे हो जाते हैं और फायर कर्मियों की जिंदगी चली जाती है। इसी को लेकर ये कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर किसी फायर कर्मी की किसी आग बुझाने के दौरान, किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने चाहिए। कुछ इस तरह की लगभग 22 मांगे हैं जिनको लेकर ये दमकल विभाग के कर्मचारी 20 दिनों से लगातार हड़ताल पर है। सरकार जब इनकी मांगे नहीं मान रही है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये कर्मचारी अब 2 दिन की भूख हड़ताल पर चले गए हैं। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि अच्छा खाता पीता हुआ इंसान भी इस भीषण गर्मी में चक्कर खाकर मदहोश होकर गिर जाए। लेकिन ये कर्मचारी अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं आम जनता की जिंदगी बचाने के लिए। आज भी ये हड़ताल के दौरान अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं ताकि इनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी मिल सके। गुरुग्राम के सेक्टर 29 फायर स्टेशन के बाहर बैठे इन कर्मचारियों की मांग है कि सरकार इनकी मांगों को सुने और अगर भविष्य में किसी आपातकालीन स्थिति में इन कर्मचारियों की ऑन ड्यूटी मृत्यु हो जाती है तो इनके परिवार को सुरक्षा गारंटी दी जाए। कुछ यही मांगे हैं जिनको लेकर ये कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार से इनकी वार्तालाप हर बार फेल हो जाती है। कर्मचारियों का कहना है कि गुरुग्राम में लगभग 182 ऐसे कर्मचारी हैं जो कि हड़ताल पर हैं। ये कर्मचारी वो हैं जो कि फायर डिपार्टमेंट द्वारा पेरोल पर हैं और HKRN द्वारा फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जबकि पूरे गुरुग्राम फायर डिपार्टमेंट में लगभग 45 ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी भी ऑन ड्यूटी हैं और गुरुग्राम में होने वाले किसी भी हादसे से निपटने के लिए हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और सिविल डिफेंस की टीमें लगाई गई हैं। एक बात जरा आप भी जरा समझिए कि फायर डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी निपुण होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जाता है। बावजूद इसके कई बार आग की घटनाएं या कोई आपदा इतनी बड़ी हो जाती है कि इन फायर डिपार्टमेंट के निपुण कर्मचारियों की भी मौत हो जाती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं और हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हैं, उनको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ऐसे में जब वो कहीं जाकर आग बुझाने की घटनाओं पर काम करते हैं या किसी भी आपात स्थिति में पहुंचते हैं तो ऐसा हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। एक बार आपको सुनवाते हैं गुरुग्राम के फायर डिपार्टमेंट कर्मचारी संघ के प्रधान क्या मांग रख रहे हैं। हमारे 2 साथी, शहीद साथी
16 फरवरी को फरीदाबाद के अंदर मुझे शर्मा स्टील कंपनी में आग बुझाते बुझाते हमारे 2 कर्मचारी शहीद हो गए थे। तो हमने सरकार से 3 महीने का टाइम हो चुका है, चौथा महीना चल रहा है। हमने उन शहीद साथियों के लिए आर्थिक सहायता, परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा मांगा है, जो कि सरकार आज 20 दिन हो गए कर्मचारियों को हड़ताल पर बैठे हुए। अभी ये सरकार कोई हमारी सूझबूझ नहीं ले रही है, और जबकि हम ये चाहते हैं कि जो आम जन का आए दिन नुकसान बढ़ रहा है, आए दिन आग की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये जान माल का नुकसान आम जन का नहीं होना चाहिए। इन कर्मचारियों की मांगों को मानकर सरकार हड़ताल को समापन कराए और कर्मचारियों की मांग डिमांडों को पूरा कराए। आज भूख हड़ताल शुरू की है, कब तक ये जारी रहेगी और आगे का रोड मैप क्या है आपकी हड़ताल का? हमने आज हमारे जो राज्य कमेटी है उन्होंने 27 और 28 2 दिन की कर्मिक भूख हड़ताल पूरे हरियाणा के अंदर हमारे साथी बैठे हुए हैं, और उसके 30 तारीख तक हमारी हड़ताल का कॉल हो चुका है। जो हमारी केंद्रीय कमेटी है उन्होंने, जब तक ये सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, ये हड़ताल आगे के लिए अनिश्चितकालीन में भी बदल सकती है। और आम जन से हमारी हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं हम उस आम जन से जो उनका नुकसान हो रहा है। हमारी मजबूरियां ये सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमारे 2 कर्मचारी शहीद हो गए, और आगे के लिए हमारा कोई कर्मचारी ऐसी हादसा ना हो। सरकार इस पर पॉलिसी बनाए और इन कर्मचारियों की सभी मांगे मानकर इस हड़ताल को तुड़वाए। 42 डिग्री की इस भीषण गर्मी में हड़ताल पर बैठे ये कर्मचारी न केवल इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी देवदूत बन जाते हैं। कहीं भी कोई आपदा होती है, कहीं आग लगती है या कहीं इमरजेंसी होती है, तो वहां पर ये अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर आम जनता की जिंदगियां बचाते हैं। ऐसे में अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये 20 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी आवाज सुनने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही तय कीजिए कि क्या सरकार को इनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देनी चाहिए? क्या सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए कि ये अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर आम जनता की जिंदगी बचाने के लिए किसी भी खतरे को मोल ले लेते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।